तो रोम्बस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? सबसे पहले तो रोम्बस की चारों साइड बराबर होती हैं, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, और ये सारी हमने ए मान ली। वैसे तो ये हर साइड 30 मीटर दे रखी है आपको क्वेश्चन के अंदर, देखो। और उसके बाद कहते हैं आपको ये पता होना चाहिए कि डायगोनल जो होते हैं, ए सी और बी डी दो डायगोनल हैं, दोनों आपस में 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, ये भी एक प्रॉपर्टी है रोम्बस की। फिर डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट मतलब बी डी ने ए सी को दो बराबर पार्ट में डिवाइड किया, यानी ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। ऐसे ही हम बोल सकते हैं कि AC ने BD को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। AC ने दो पार्ट में डिवाइड किया BD को, और दोनों पार्ट बराबर है, यानी OB और OD और दोनों समझ में बराबर नहीं है। आया। फिर से समझो। रोम्बस किसको बोलते हैं? काजू कतली खाई है ना आपने? यस सर। हाँ, तो कौन उसी को रोम्बस बोलते हैं, चारों साइड बराबर होती है उसकी, है कि नहीं? तो अब आपको है ना, एक खेत है, उस खेत में हर साइड जो है 30 मीटर है। A rhombus shaped field has green grass for 18 cows to graze। तो ये A की वैल्यू क्या है? 30 मीटर है, और ये भी 30 मीटर है। सारी साइड 30 मीटर 30 मीटर 30 मीटर लिख देते हैं अपन। यहां तक समझ में आ गया? क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और इसमें 18 काउस ग्रेज करेंगी, ठीक है, घास खाएंगे 18 गाय। तो कहता है ईच साइड ऑफ द rhombus इज 30 मीटर एंड द लॉन्गेस्ट डायगोनल इज 48 मीटर। तो सबसे लंबा डायगोनल है ना, वो AC है, वो कितना है? 48 मीटर है। तो ये मैंने लिख दिया 48 मीटर यहाँ पर। अब मैंने आपको ये बताया कि डायगोनल एक दूसरे को बराबर पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब इसका मतलब बताना मुझे, आप सब ध्यान से सुनना और मतलब बताना कि AC ने BD के दो बराबर टुकड़े कर दिए। इसका मतलब क्या है? कौन से दो पार्ट इक्वल हैं? AC ने BD के दो बराबर टुकड़े कर दिए, तो कौन से दो टुकड़े बराबर हैं? ADC ABC। नहीं बेटा, AC ने ये जो BD डायगोनल है ना, इसके दो बराबर टुकड़े कर दिए BD डायगोनल के। फिर OD और OC। हाँ, OB OB और OD बराबर होंगे। AC ने काटा है, ये AC एक मानो चाकू है, और इसने काट दिया किसको? BD को। कितने पार्ट में? दो बराबर पार्ट में। तो OB और OD बराबर होंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे? ऐसे ही दूसरी बात सुनना आप ध्यान से, और उसका मतलब बताना। BD एक मानो चाकू है, BD ने AC को दो बराबर पार्टों में काट दिया, तो इसका मतलब क्या है? OA OC। हाँ, OA और OC बराबर है। तो हम इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाय मतलब दो बराबर पार्ट में डिवाइड करते हैं, बाइसेक्ट का मतलब ये होता है। तो ये हमने लिख लिया, OA इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OD। अब एक क्वेश्चन का आंसर देना। जब आपने बोल दिया OA और OC बराबर है, पर AC तो हमें पूरा दे रखा है, AC कितना है? 48 है, 48 मीटर है। तो OA या OC कितना होगा? OA या OC कितना सर होगा? 24, हाँ, 24, 24। 24 मीटर हो जाएगा, बिल्कुल सही बताया आपने। तो इसको मैं OC को यहाँ पे लिख देता हूँ 24 मीटर। तो आपने इस वाले डायग्राम में से, रोम्बस के डायग्राम में से, एक ट्राइंगल बाहर निकाल के वापस से ड्रॉ कर दिया, और वो ट्राइंगल कौन सा है? AOB, ये वाला ट्राइंगल। और उसमें एक साइड 30 दे रखी है, दूसरी साइड 24 दे रखी है। तीसरी साइड आपको बतानी है, क्योंकि तीसरी साइड क्या है? ये दोनों पाइथागोरस थ्योरम बना रहे हैं। तो थोड़ी देर के लिए अपन लिख देते हैं यहाँ पर OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो जिसकी वैल्यू पता है वो डाल दो। तो OA की वैल्यू पता है भाई 24 का स्क्वायर, और OB नहीं पता, तो OB ऐसे कैसे लिख देते हैं। और AB क्या है? 30 का स्क्वायर। तो जरा बताओ, 30 का स्क्वायर तो 900 होता है, और वहां से 24 का स्क्वायर यहाँ ले आओ। किसी को पता है क्या होता है 24 का स्क्वायर? 576 होता है ना? ठीक है, तो अपने 576 आप सब्ट्रैक्ट करो इसमें से, तो क्या मिलेगा भाई? 576 सब्ट्रैक्ट करके जाओ, तो 10 माइनस 6 4, और 9 माइनस 7 2, और क्या बचा? 8 बचा। 8 में से 5 गए 3। ठीक है, 324। 324। 324 किसका स्क्वायर है? कोई बताएगा किसका स्क्वायर होता है? हाँ, ये किसका स्क्वायर होता है? 324। OB क्या हो जाएगा? OB स्क्वायर तो 324 है, तो OB हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 324। तो वो 18 आता है। चलो चेक करके देखते हैं 18 आता है क्या।
तो यहाँ डेसिमल छिपा हुआ है, तो यहाँ से पेयर बनाना शुरू करेंगे, तो ये 3 अकेला रह जाएगा, तो 1 1 जा 1, क्योंकि 2 2 जा 4 तो ज़्यादा होता है भाई, तो आपने क्या किया 3 - 1 किया, 2 आया। अब 1 + 1 डबल करो, इन दोनों को ऐड करेंगे 2 आएगा। उधर से 24 कॉपी करो, 24 कॉपी किया। अब यहाँ पे कोई सेम सेम नंबर सोचो, 25 5 जा, 26 6 जा, ऐसे कौन सा नंबर आएगा जो ये 224 आ जाए? 18 का है। हाँ, तो 28 8 जा 224 आता है भाई, तो ये 18 आ जाए इसका स्क्वायर रूट। तो 324 का स्क्वायर रूट क्या होता है भाई? 18 मीटर। ठीक है, इस तरह से हमने ओ बी निकाल लिया। तो आपने तो बोला था सर ओ बी और ओ सी बराबर हैं, तो जरा बताओगे कि बी डी कितना हो गया? बी डी कितना हो जाएगा? 36। हाँ, 18 का डबल हो जाएगा 36, तो बी डी हो जाएगा 2 टाइम्स ओ बी, 2 टाइम्स ओ बी यानी 2 टाइम्स 18, यानी ये हो गया हमारा 36 मीटर, ये हो गया बी डी। तो डायगोनल हमें पता लग गया, पहला डायगोनल 48 था, दूसरा डायगोनल। हाँ जी बेटा, कुछ पूछना है? सर ये 2 टाइम्स क्यों है? हाँ, क्योंकि आपने अभी बताया था ना भाई, ये जो एसी ने बीडी को 2 बराबर टुकड़ों में काट दिया, क्योंकि दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो ओबी और ओडी बराबर होते हैं। तो ओबी अगर हमारा 18 आ रहा है तो ओडी भी 18 होगा, और 18 + 18 पूरी लेंथ क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 18 2 जा 36। ठीक है, और अब एक फॉर्मूला और बता रहा हूँ, 5वीं बात बता रहा हूँ इसमें। ये 4 बातें तो मैंने ऊपर लिख दी थी, एरिया ऑफ रोम्बस नहीं लिखा, चौथी बात हम कंप्लीट करना रहेगा। हाँ जी बताओ, बोलो। सर इनकी माइक म्यूट करवा दीजिए। आवाज आपकी मेरी आपकी नहीं आ रही है, तो कोई ऐसा बच्चा है जिसको मेरी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है? ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको साफ आ रही है? सर तो यार, एकदम मुझे साफ आ आ रही रही है। साफ आ रही है। हाँ सर माइक म्यूट करवा दीजिए सबके। हाँ हाँ, तो आप सब माइक बंद कर दो बेटा, या तो मैं आपकी तरफ अपनी तरफ से माइक बंद कर दूं आपके सबके। तो मैंने आपके माइक तो बंद तो कर दिए हैं, पर आपको जब जरूरत पड़े तो आप चालू कर लेना। और ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, हाफ इंटू फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल, D1 इंटू D2। तो D1 यानी AC कितना है? AC तो 48 है, दे रखा है, और BD अभी आपने निकाला 36 है, तो आप इसको एरिया बताओ क्या होगा? एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा? हाफ इंटू फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल, तो बताओ हाफ, और पहले डायगोनल की लेंथ क्या है? 48, और दूसरे लेंथ 36। हाँ 36, तो एक को काट दो 2, और ये गया इससे कितना आया? 24। तो 24 को 36 से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो एक काम करो, 12 से मल्टीप्लाई करना आसान लगता हो ना, तो आप इसको ऐसे लिख दो, 24 को 12 इंटू 2 लिख के और 12 इंटू 72 कर दो, ज्यादा आसान हो जाएगा। चलो बताओ 72 का 12 का टेबल बताओ। 12 2 जा 24, 2 कैरेट, और 12 7 जा 84, 84 प्लस 2 86। 864। हाँ 864 मीटर स्क्वायर, ये पूरे रोम्बस का एरिया है। रोम्बस जो काजू कतली की तरह दिखता है, उसका पूरा एरिया ये है। अब इसमें 18 गायें चरेंगी, तो एक गाय को कितना एरिया मिलेगा, ये पूछा है आपसे। कैसे बताएंगे? एरिया ऑफ रोम्बस आ गया 864, तो 18 काउज, हाँ 18 काउज ग्रेज हाउ मच लैंड? 864 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, ये 864 आ गया था हमारा। तो अब आप मुझे बताओ, ये 864 को मैं वापस यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ, वापस 24 इंटू 36 से आया था ना, तो मैं वापस से इसको 24 इंटू 36 लिख देता हूँ, कोई फर्क पड़ेगा क्या उससे? तो 18 गायों को कितना लैंड मिल रहा है? 864 मीटर। तो 1 काव के लिए कितना लैंड हो जाएगा वे बताओ, ताकि जल्दी से कट जाए। हाँ, तो 1 काव के लिए 1 cow can graze how much? 24 into 36 divided by 18। मैंने इसको है ना 18 क्यों 36 क्यों लिखा पता है? 18 2 जा 36 होता है, और 28 2 जा क्या होता है? 56 होता है क्या? 24 आएगा ना? हाँ 54 कैसे आएगा? 24। अच्छा 24 था, सॉरी। हाँ 24 2 जा हो जाएगा, 24 2 जा कितना हो जाएगा? सर 48। हाँ जी बिल्कुल, एक गाय को 48 मीटर स्क्वायर एरिया मिलेगा घास चरने के लिए।
ठीक है ना, तो 48 मीटर स्क्वायर, तो बिल्कुल सही है। तो आपने ये समझ लिया कि ये बहुत आसान क्वेश्चन था, पर ये डायगोनल, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था। अगर सर ये फॉर्मूला नहीं पता होता तो क्या हम हीरो फॉर्मूला से निकाल सकते थे? बिल्कुल निकाल सकते हो आप इसको हीरो फॉर्मूला से। तो हीरोन्स फार्मूला लगा दो, क्योंकि 3 साइड पता है, तो आप हीरोन्स फार्मूला निकाल के भी पता लगा सकते हो। कैसे? कि भाई एक साइड आ गई, दूसरी साइड आ गई, तीसरी साइड आ गई, ये तो 18 है, ये 24 है, और ये तीसरी साइड बताई थी 48 है, क्या कितना 30 है। अब इसका एरिया निकालो, ये तो ए ओ बी है। तो फिर हम क्या करेंगे, ये मेथड 2 कर रहे हैं, दूसरे मेथड से, यही वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो आप तीन तरह से निकाल सकते हो, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो आप इसको ऐसे बना सकते हो, ये 18 है, ये 24 है, ये 30 है। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या हुआ, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हुआ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी कितना हो जाएगा भाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से भी तो निकाल सकते हो, राइट एंगल है तो, ठीक है ना। तो बेस कितना है 18 है, हाइट कितनी है 24 है, काट दो इसको, तो 12 इंटू 18, 12 इंटू 18 कितना आएगा भाई, 12 8 से कितना होता है 96, ठीक है। और 9 कैरेट 12 वन जा 12, और 9 कितना होता है 21, तो 216 मीटर स्क्वायर है। पर हमें तो पूरे रोम्बस का निकालना था, तो भाई पूरा रोम्बस तो 4 ट्राइंगल से बना है, या तो एक ट्राइंगल से ये इतना आया, तो 4 ट्राइंगल में इंटू 4 करेंगे तो आ जाएगा। सारे ट्राइंगल बराबर हैं। अब मुझे एक बात बताओ, चारों ट्राइंगल बराबर होंगे कि नहीं होंगे, ये बताओ। ये वाली साइड आपने बता दी कितनी है, कि 48 का आधा 24 है, और Yes, sir. और ये वाली हो गई कितनी 18, तो ये वाली भी 18 है, ये 18 है, और ये भी 24 है, ये भी 30 है। सारे ट्रायंगल बराबर साइड के हैं, और सब राइट एंगल ट्रायंगल है, सबका एरिया बराबर आएगा। तो फिर रोम्बस का एरिया कैसे निकलेगा, तो एरिया ऑफ रोम्बस, दूसरा तरीका क्या आएगा, 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, 4 बार 4 गुना कर देंगे इसको, तो आ जाएगा। तो 4 इंटू 216 कर देंगे, आ जाएगा। और फिर हमें बताना है कि एक गाय को कितना एरिया मिलेगा, तो आप बोलोगे 18 काउस को मिल रहा है कितना एरिया, 18 cows get this many area, 84. हाँ this much meter square। तो 1 cow gets how many, तो 1 cow gets 4 into 216 divided by 18। तो आप डिवाइड कर लो और आंसर वही आएगा जो पहले आया था, ठीक है ना। तो ये 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, और अब ये 3 से जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6, फिर 3 से जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 24 2 ज़ा कितना आया 48 मीटर स्क्वायर। फिर से उतना ही मिल रहा है, चाहे इससे करो चाहे उससे। और तीसरा तरीका आप खुद करके देखना, हीरोन्स फार्मूला से निकालोगे तो भी एरिया 216 आएगा इस ट्राइंगल का, ठीक है जी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। जल्दी से चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कोशिश करते हैं आज ये Sir, एक exercise- मेथड करना है या हाँ जी, क्या कहा आपने, सर एक आवाज कट सर रही है एक बेटा। ही मेथड करना? हाँ, कोई एक मेथड से कर लो, मैंने तो आपको तीनों मेथड बता दिए। तो अब बात करते हैं अम्ब्रेला की। अम्ब्रेला दिख रहा है आपको, छाता दिख रहा है। कहते हैं अम्ब्रेला इज मेड अप बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ क्लॉथ। ये 10 पीस ऐसे ट्रायंगल के स्टिच करेंगे तो पूरा छाता बन जाएगा, अम्ब्रेला बन जाएगा। तो एक ब्लू एक वाइट, एक ब्लू एक वाइट, ऐसे 5 ब्लू होंगे और 5 वाइट होंगे। तो 10 ट्रायंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ ऑफ 2 डिफरेंट कलर, 2 अलग अलग कलर के हैं। तो 5 वाइट कलर के, 5 ब्लू कलर के। ईच पीस मेजर्स 20 मीटर, 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो ये दो साइड तो 50 है और एक साइड 20 है, यानी आइसोसेलेस ट्राइंगल है। हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। अब हर एक कलर का कितना कितना कपड़ा लगेगा। तो चलो एक ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। ये 20 है, ये सॉरी ये 50 है, 50 सेंटीमीटर, और ये भी 50 सेंटीमीटर, और ये हो गया 20 सेंटीमीटर। तो ये एक ट्राइंगुलर कपड़ा है। तो मानो ये व्हाइट कपड़ा है, ऐसे व्हाइट कपड़े 5 होंगे, तो कहता है अलग अलग कलर के कपड़ों का कितना एरिया चाहिए। तो चलो पता लगाते हैं, हीरोन्स फार्मूला लगेगा। तो आप बताओ, हीरोन्स फार्मूला में एस की जरूरत पड़ती है। एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 सेमी पेरीमीटर। तो 50 प्लस 50 प्लस 20 अपॉन 2, तो 120 अपॉन 2 कितना होता है भाई, 60 सेंटीमीटर। हाँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल बताओ, हीरोन्स फार्मूला कौन बता रहा है, जल्दी जल्दी बोलोगे। एस इंटू S S minus A. S minus B, S minus C. बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सबको याद हो गया है। अब एस की वैल्यू डाल रहे हैं 60
फिर डालेंगे 60 माइनस 50 और फिर से डालेंगे 60 माइनस 50 और तीसरा बार डालेंगे 60 माइनस 20। तो चलो देखते हैं, पहला टर्म आ गया 60, दूसरा आ गया 10, तीसरा आ गया 10 और चौथा आ गया 40। तो 4 जीरो दिख रहे हैं मुझे, तो 4 जीरो दिख रहे हैं, चारों जीरो को अलग कर दो, 1 2 3 4 और क्या क्या बचा, 6 इंटू 4 बच गया। तो जरा बताओ ये क्या आएगा, 10,000 का स्क्वायर रूट 100 होता है क्या? 10,000 का स्क्वायर रूट तो 100 होता है भाई। Yes, sir. तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और 10,000 का स्क्वायर रूट 100 होता है और अंदर रह जाएगा रूट 6। तो एरिया आ जाएगा 200 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो एक ट्राइंगल का एरिया है, एरिया ऑफ वन ट्राइंगल, वन ट्राइंगुलर पार्ट। तो ब्लू वाले का कितना एरिया हो जाएगा, क्योंकि ब्लू वाले क्योंकि 10 टुकड़े लगे हैं और दो ब्लू तो 5 लगे हैं, व्हाइट भी 5 लगे हैं। और क्वेश्चन पूछते हैं हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। तो ये जो एक ट्राइंगल का एरिया आया है उसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि पूरा एरिया आ जाए ब्लू वाला या पूरा व्हाइट वाला? एरिया, 5 हाँ 5 से मल्टीप्लाई, एरिया ऑफ ब्लू कलर क्लॉथ रिक्वायर्ड, ब्लू कलर क्लॉथ है ना रिक्वायर्ड, और इज इक्वल टू एरिया ऑफ वाइट कलर क्लॉथ, ठीक है, वाइट कलर क्लॉथ रिक्वायर्ड, और इज इक्वल टू कितना, 5 इंटू 200 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 5 इंटू 200 होता है 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ छोड़ दो, मतलब ब्लू कलर का भी इतना चाहिए और व्हाइट कलर का भी इतना ही चाहिए, और दोनों को मिला के अगर पूछेगा तो दोनों को ऐड कर देंगे, 1000 रूट 6 प्लस 1000 रूट 6 कुल मिला के तो हम इसको रूट 6 कॉमन निकालेंगे। तो टोटल भी एरिया इसने पूछा तो नहीं है पर अपन निकाल लेते हैं। टोटल एरिया क्या आएगा, रूट 6 कॉमन, 1000 प्लस 1000, तो ये कितना आ गया भाई 2000 और रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना कपड़ा चाहिए पूरा छाता बनाने के लिए। तो अगर अलग अलग कलर पूछता है वो बता दिया और ऐसे भी बता दिया। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो सारे बच्चे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। क्वेश्चन 7 साथ में पढ़ रहे हैं अपन। अ काइट इज इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर विद इट्स डायगोनल 32 सेंटीमीटर एंड द आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑफ द बेस 8 सेंटीमीटर। तो कहता है ये काइट है, काइट है उसमें डायगोनल जो है ना वो 32 है, पर ये काइट कैसा है, स्क्वायर पीस है और उसके नीचे एक ट्राइंगुलर पीस है। तो इसको नाम दे दिया इसने फर्स्ट, जो ब्लू वाले को फर्स्ट नाम दिया है, व्हाइट वाले को सेकंड नाम दिया है और थर्ड नाम दिया है छोटा सा ब्लू ट्राइंगल है उसको। तो 3 ट्राइंगल बन गए इसमें आपके। अब आपसे पूछता है एक डायगोनल 32 है तो ये स्क्वायर है तो दोनों डायगोनल बराबर होते हैं इसके, तो ये 32 है तो ये भी 32 हो जाएगा, ठीक है ना। और कहता है एंड एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर एंड साइड 6 सेंटीमीटर। तो इसका बेस जो है छोटा जो ट्राइंगल नीचे बना हुआ है पतंग के नीचे उसमें ये 8 सेंटीमीटर है और जो दोनों साइड है वो 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6, ठीक है ना। अब आगे बोलता है 600 ईच इज टू बी मेड ऑफ 3 डिफरेंट शेड। ये 3 शेड का बना हुआ है, ये पहला शेड, ये दूसरा शेड, ये तीसरा शेड, एज शोन इन फिगर। हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज टू बी यूज्ड इन इट। तो पहले शेड का पेपर कितना चाहिए, दूसरे का कितना चाहिए और तीसरे का कितना। तो मुझे लग रहा है कि पहला और दूसरा तो बराबर ही आएगा, जो भी स्क्वायर का एरिया है ना उसका आधा कर दो आ जाएगा आपके पास। तो ये तो मुझे तो बहुत ही आसान सा लग रहा है भाई, इसमें हीरोन्स फॉर्मूला तो लगेगा ही नहीं। तो आपको मैं बताऊं एक आसान सा तरीका, एक स्क्वायर बना लेते हैं अपन साथ में मिलके। तो ये मैंने इस तरह से स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। वाह अच्छी पतंग बन रही है भाई, है भाई, पतंग तो अच्छी बन गई। सर एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल के हाफ कर देंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर, हाँ बहुत बढ़िया बात कही आपने। तो इसको जो है निकाल लेते हैं एक बार, इसका एक पतंग टाइप बनाएंगे यहाँ पे। ये बना दिया स्क्वायर, अब स्क्वायर दिख रहा है क्या आपको? हाँ मेरे को तो दिख रहा है भाई स्क्वायर है ये। अब इसके नीचे एक ट्राइंगल बनाना है, तो चलो एक ट्राइंगल बनाते हैं इसके नीचे, ये रहा। और अब ट्राइंगल बना रहे हैं यहाँ पर। वाह क्या पतंग बनी है भाई, बढ़िया पतंग बनाई सर ने। हाँ? चलिए अब ये साइड एक मान लेते हैं कितनी है भाई, ये साइड है, नहीं साइड नहीं है डायगोनल है।
तो डायगोनल बना दो भाई। तो डायगोनल के लिए तो लाइन बनानी पड़ेगी, तो ये यहाँ से लाइन पकड़ के यहाँ मिला दी हमने, और दूसरी लाइन यहाँ से पकड़ के यहाँ मिला देंगे, ये वगैरह बना दी, तो दोनों आपस में 90 डिग्री बनाते हैं, ये पता है ना अपन को। तो चलो अब इसका अपन ऐसा करते हैं, एक डायगोनल दे रखा है, कितना है, ये दे रखा था 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर। तो एक बात आपको पता है कि डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर, ये बात पता है क्या आपको? ए बी सी डी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना ओ ए है उतना ही ओ सी है, और जितना ही ओ बी है उतना ही ओ डी है, ये सब बराबर है। और दोनों डायगोनल बराबर होते हैं क्या इसके, बताओ, किसी स्क्वायर के डायगोनल बराबर होते हैं क्या? हाँ, तो ए सी और बी डी दोनों बराबर हैं। तो जरा बताओ, ये ए सी और बी डी तो 32 है, तो हाफ ऑफ ए सी और हाफ ऑफ बी डी कितना होता है भाई? वो तो कितना होगा भाई, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, 32 का आधा। तो आप मुझे बताओ यहाँ से लेकर और यहाँ तक की लेंथ कितनी हो गई? ये हो गई 16 सेंटीमीटर सर। तो भाई ये एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन बताओ, ये तो सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकल जाएगा, क्योंकि ये तो 90 डिग्री बनता है कि नहीं बनता है 90 डिग्री? स्क्वायर के डायगोनल Yes, sir. ये दो ही फिगर होते हैं जिनमें ना आपस में 90 डिग्री बनता है, एक तो रोम्बस डायगोनल 90 डिग्री पे रोम्बस के मिलते हैं और स्क्वायर के मिलते हैं, और काइट के भी मिलते हैं। तो चलो इसका पहले वाले का एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन। तो भाई कितना है, वो तो एरिया ऑफ सेकंड रीजन के बराबर है, तो एरिया ऑफ सेकंड रीजन, ठीक है, और इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है दोनों, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो जरा बताओ, हाफ बेस तो हो गया 32 और हाइट कितनी हो गई 16, तो 2 से जाएगा, ये भी 16 हो जाएगा, 16 16 जा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन भी 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेकंड रीजन भी 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब भाई तीसरा एरिया कैसे निकालेंगे? तो सर इसमें तो एक साइड दे रखी है 8 सेंटीमीटर, दूसरी साइड दे रखी है 6 सेंटीमीटर, तीसरी साइड भी 6 सेंटीमीटर, तो कैसे करें भाई? तो इसका कुछ नाम दे दे क्या, बी सी डी, इसको नाम दे दो ई और एफ। तो बी ई एफ का एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई एफ निकालना है, तो हीरोन्स फॉर्मूला लगा देंगे, और क्या। तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है भाई, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और s कितना है भाई, 8 प्लस 6 और डिवाइडेड बाय 2, तो 20/2 यानी 10 आ गया। तो चलो वैल्यू डालते हैं, कितना आएगा, तो 10 और फिर 10 माइनस 8, फिर 10 माइनस 6 और फिर से 10 माइनस 6, तो कितना आया भाई, 10 इंटू 2, 10 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। तो जरा बताओ क्या लिखें इसको, इसको ऐसे लिखते हैं 5 इंटू 2 10 को, और इंटू 2 Yes. है ना, और ये 2 इंटू 2, और ये भी 2 इंटू 2। तो जो पेयर बनाते हैं ना, ऐसे एक पेयर बन गया, ये दूसरा पेयर बन गया, ये तीसरा पेयर बन गया, तो जो पेयर का एक 2 बाहर आएगा, तो बताओ कितनी बार 2 बाहर आएगा, 6 2 है तो उसकी जगह 3 2 बाहर आएंगे, और अंदर आ जाएगा √5, तो ये हो जाएगा 8√5। और √5 की वैल्यू मैंने बोला था याद करके रखो, बड़ी काम की चीजें हैं ये। तो √5 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 2.23, तो मल्टीप्लाई कर दो, एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ थर्ड रीजन, एरिया ऑफ थर्ड रीजन हो जाएगा 8 3 24, ठीक है ना, 2 कैरेड, 8 2 16 और 2 18, 1 कैरेड, और 8 2 16 और 1 17, तो 17.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ख्याल है, इजी है कि सर डिफिकल्ट? 8 रूट हाँ तो जी, सही नहीं होगा, हाँ जी, 8√5 ये तो सही नहीं होगा। 8√5 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आपको बोल दिया कि डेसिमल में आंसर चाहिए तो गड़बड़ हो जाएगी ना, इसलिए मैंने कर दिया इस तरह से। तो ये क्या बना हुआ है सर, देखो मैंने इसको सेटिंग करी, पहले पढ़ाया था क्लास स्कूल के बच्चों को, तो उसमें ये लिखा हुआ था, तो मैंने इसको ऐसे एडजस्ट कर रहा हूँ, ये टाइलें हैं भाई, तो टाइलों को हमने एडजस्ट कर दिया इस तरह से, कौन कौन सी टाइल का नाम लिख दिया ये। तो चलो इसको पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 8 की बारी है, अब 9 तो हमारे सिलेबस में नहीं है। अ फ्लोरल डिजाइन ऑन द फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स, ठीक है, तो 16 टाइल्स का फ्लोरल डिजाइन है, ये देखो
एक ब्लू टाइल, फिर वाइट टाइल, फिर ब्लू टाइल। तो टाइल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 टाइल्स आ गई। अब ये क्या कह रहा है 16 टाइल्स में, कहता है विच आर ट्राइंगुलर, द साइड ऑफ द ट्राइंगल बीइंग 9 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर 35। तो देखो ये ट्राइंगुलर दिखा रखा है इसने, तो इधर तो 9 है, इधर 28 है, और ये बीच वाली जो है वो 35 सेंटीमीटर है। कहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब आप ग्राफ पेपर पे देखते हो ना, 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर आप बनाना चाहो तो स्केल से बना सकते हो। तो इतने से एरिया को 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर, यानी इसको क्या बोलेंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस एरिया को अगर आपको पॉलिश करवाना है तो 50 पैसे लगेंगे, 0.50 50 पैसा। तो आपको पता लगाना है कि सारी टाइल्स को पॉलिश करने में कितना पैसा खर्च होगा। तो चलो इसको नीचे ड्रैग करके ले जाते हैं और यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ले आए अपन और यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो देखते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। कैसा ट्रायंगल है भाई, ये ऐसा ट्रायंगल है। तो राइट एंगल तो नहीं है, ये 9 सेंटीमीटर है, और ये वाली साइड जो है 28 सेंटीमीटर है, और तीसरी साइड जो है ये 35 सेंटीमीटर है। ये एक टाइल है। तो ऐसी कितनी टाइल्स हो गई, ऐसी टोटल कितनी टाइल्स बताई इसने, कितनी है 16 टाइल्स है। तो 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा। तो जल्दी से बताएंगे फॉर्मूला कौन सा यूज़ करोगे आप। फॉर्मूला यूज़ करेंगे A इज इक्वल टू हीरोन्स फॉर्मूला S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो S बताओ क्या होता है, वो होता है A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो A की वैल्यू कितनी है भाई 28, B की वैल्यू 9, C की वैल्यू 35 डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना हो गया 35 प्लस 9 तो 34 होता है। तो 28 और 34 ऐड कर देंगे, सॉरी ये तो 44 होता है भाई, 44 होता है। 44 8 और 4 12 1 कैरेट, और ये आएगा कितना 72 आएगा क्या। तो 72 अपॉन 2 मैंने सही किया है क्या, 36 सेंटीमीटर। तो S 36 आ गया। चलो एरिया निकालते हैं अपन। तो 36 फिर 36 माइनस 28 फिर 36, हाँ 36 माइनस 9 और 36 माइनस 35। तो जरा बताओ 36 की जगह 36 लिख देते हैं, 36 में से 28 गए तो 8 बचेंगे, और 36 माइनस 9 करेंगे तो कितना बचेगा 27, और 36 माइनस 35 वो तो 1 बचेगा। चलो इसको फैक्टराइज करते हैं। तो 36 के फैक्टर्स बताओ भाई। तो 36 का तो स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हो आप चाहो तो डायरेक्ट, 36 का स्क्वायर रूट तो 6 होता है। अब इसमें क्या क्या बचा भाई, बचा 3 2, 8 क्या होता है, 8 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, और 27 को 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो इसमें से तो एक पेयर बाहर निकलेगा, इसमें से भी एक पेयर बाहर निकलेगा। तो 6 इंटू 2 इंटू 3, और अंदर रह जाएगा 2 इंटू 3। तो कितना आ गया भाई 6 6 36 और रूट 6, 36 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एक टाइल का एरिया। तो 16 टाइल का एरिया कितना हो जाएगा भाई, एरिया ऑफ 16 टाइल्स। तो उसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 16 इंटू 36 और इंटू अंडर रूट 6, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। और कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग बताओ, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पॉलिश करने के लिए 0.50 लोग लगते हैं, ठीक है। तो फिर इतने एरिया को पॉलिश करने के लिए कितना लगेगा। तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.50, इतने रुपए लगेंगे। तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 16 इंटू 36 इंटू रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे, इंटू कर दोगे 16 इंटू 36 और इंटू रूट 6, इतने रुपए लग जाएंगे। तो ये तो 0.50 है ना, इसको आप ऐसा कर दो कि 50 अपॉन 100 यानी हाफ लिख सकते हैं क्या इसको, 0.50 को 0.50 को Yes, हाफ sir. लिख दो, ज़्यादा आसान लगेगा आपको। तो ये बताओ ये कट जाएगा है ना, तो ये 8 आ जाएगा, 8 टू द 16। अब 8 से 36 मल्टीप्लाई कर दो, तो रुपीज़ कितना रुपीज़ है, 8 6 48 और 4 कैरेट, 8 6 24, 24 प्लस 4 28, 288 रूट 6, इतने रुपए लग जाएंगे भाई। सर हमें रूट 6 की वैल्यू तो पता ही नहीं है, तो भाई पता कर लो, रूट 6 निकालना आता है क्या सबको, रूट 6 निकालो।
कैसे निकालते हैं? अगर 1 डेसिमल तक निकालना हो तो 1 पेयर चाहिए, 2 डेसिमल तक निकालना हो तो 2 पेयर चाहिए। तो सर 2 डेसिमल तक क्यों निकालें? क्योंकि बेटा पैसे तो ये तो 5 पैसे हो सकते हैं, 5 पैसे को 05 लिखते हैं, 10 पैसे हो तो 10 लिखते हैं, 15 पैसे हो तो 15 लिखते हैं। तो 2 डेसिमल तक पैसों को निकालते हैं, इसलिए हमें 4 जीरो चाहिए। तो चलो इसका टेबल बताओ। 1 1 जा तो 1 होता है, 2 2 जा 4 होता है, 3 3 जा 9, 9 तो बड़ा हो गया, तो ये जाएगा किससे? 2 2 जा 4 से, तो रिमाइंडर बचा 2, है ना। और अब पॉइंट लगाएंगे पहले और फिर पेयर उतारेंगे, तो पेयर उतारो यहाँ पे, और यहाँ पे 2 + 2 क्या हो गया? 4। अब सेम सेम नंबर सोचो यहाँ पे, 42 2 जा, 43 3 जा, 44 4 जा, किससे जाएगा? मुझे तो लग रहा है 44 4 जा से जाएगा ये। 45 5 जा तो ज्यादा हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। 44 45 5 जा तो 180 होता है, तो 4 4 जा 16, 1 कैरेट, 16 + 1 17, तो 176 आ गया, 24 रह गया। फिर एक पेयर और उतारो तो 2400 हो गया, पर इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? इधर तो मिलेगा 48। अब ऐसा कोई नंबर सोचो यहाँ पे, तो ये करीब करीब 500 के आसपास है। देखो भाई 480 समथिंग आएगा, तो 500 कितनी बार जाएगा 2400 में? तो मुझे लग रहा है ये करीब 4 बार जाएगा भाई, क्या कहते हो? 5 बार तो 2500 हो जाएगा, 500 को 5 बार करेंगे 2500 हो जाएगा, तो ये 4 बार जाएगा। तो 484 4 जा 4 जा 16, 1 कैरेट, 4 8 जा 32, 32 और 1 33, और 3 कैरेट, 4 4 जा 16 और 1 कितना आया भाई? 4 4 जा 16 और 3 19 आएगा ना? कितना आएगा? कितना आ रहा है? 4 8 जा 32, 33, 3 कैरेट, 4 4 जा 16, 19 आएगा भाई। अब ये बताओ माइनस करोगे तो 500 से तो कम ही बचेगा ये, है ना। तो अपना आ गया 2.44, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना 288 इंटू 2.44, और उससे आंसर आ जाएगा रुपए के अंदर, दिस मैनी रुपीज। ठीक है, इतना आपको पॉलिशिंग का कॉस्ट बैठेगा। तो इस तरह से हमने ये चैप्टर आज खत्म कर दिया। तो बचे हैं 4 या 5 मिनट, तो आप बताओ क्या करना चाहोगे? अगली बार हम स्टैटिस्टिक्स शुरू करना चाहते हैं, चैप्टर 15, बहुत ही आसान पे चैप्टर है। तो अभी शुरू करें या अगली बार शुरू करें? अगली बार। हाँ, तो अभी कोई डाउट हो तो पूछो कोई। तो अब आप मुझे बताओ कौन कौन से चैप्टर कर लिए? चैप्टर नंबर 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया, 4 कर लिया, 5 सिलेबस में से नहीं है भाई, हटा देना, ठीक है ना। और अब 12 भी कर लिया, और अब करने वाले हम 15। 15 एक और चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है, और वो चैप्टर भी हटा देना। सर कौन सा चैप्टर नहीं है सिलेबस में? तो चैप्टर नंबर 9 नहीं है भाई, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। तो आप इस चैप्टर को भी लिस्ट से हटा देना, चैप्टर नंबर 9। ठीक है जी, तो मैंने 9 लिखा और 9 को भी काटा लगा दिया। तो अब हम हमने 12th भी कर लिया। हाँ जी, अब हम करेंगे 15th करेंगे अगली बार। कुछ आप 15 हो गया। 15 हो गया? 15 कौन सा था भाई? 15 तो प्रोबेबिलिटी था क्या? हो गया ना। हाँ प्रोबेबिलिटी तो हो गया भाई, सर, बिल्कुल सही बात है, प्रोबेबिलिटी तो हमने कर लिया, तो बहुत बढ़िया। अब कौन सा करेंगे? अब हम करेंगे स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स कौन सा चैप्टर है भाई? स्टैटिस्टिक्स है 14 चैप्टर। हाँ 14 करने वाले हैं अगली बार। आपकी तरफ से आपको कुछ पूछना हो, डाउट वगैरह हो तो पूछो। सर टाइम हो गया। टाइम तो होने वाला है, अभी आपके पास करीब करीब 2 मिनट है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने जैसे आप कई बच्चों के पास लैपटॉप या मोबाइल है तो उसमें आप वन नोट डाउनलोड कर सकते हो, है ना, मैंने बताया था। तो ये सारे नोट्स उसी टाइम आपके पास पहुंच जाते हैं अगर आपने वन नोट डाउनलोड किया हुआ हो। ठीक है, और उसके बाद आप मुझे अपनी मेल आईडी भेजोगे, ईमेल आईडी आपकी भेजना। पर्सनली हाँ मेरे मोबाइल व्हाट्सएप पे। पर्सनल मेरे मोबाइल पे भेजो, 9460983025, इस पे भेजोगे। पहले तो ये पहला काम करना है वन नोट डाउनलोड करो, दूसरा काम करना है कि ईमेल भेज दो। और किस पे भेजनी है? मेरे नंबर पे भेजनी है। और उसमें साथ में क्या क्या लिखना है कि आपकी उसमें क्या क्या लिखना है? एक तो आपकी क्लास लिखनी है, आपकी क्लास कौन सी है, आपका नाम लिखना है, और आपका मेल आईडी लिखना है। ठीक है ना,
तो मेल आईडी लिख दोगे, तो ये मैं आपका ऐड कर दूंगा इसमें। तो देखो मैं यहाँ पे बस ऊपर एक बटन दिख रहा है आपको, शेयर का बटन दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे देखो ऊपर शेयर बटन खुल गया। तो इसमें मैंने एक बच्चे को ऐड किया हुआ है, py201084@gmail.com। किसका नंबर, किसका मेल आईडी है ये भाई, किसको ऐड किया मैंने, आप में से किसी को ऐड किया है मैंने, है भाई। तो ऐसे ही आपका नाम भी इधर ऐड हो जाएगा, तो फिर आपको भी जो है अपनी मेल आईडी में मैसेज मिलेगा, वहाँ खोलोगे तो ये सारे नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो जो भी चैप्टर अपन करेंगे उन सब के नोट्स मिल जाएंगे हाथों हाथ, फिर आप अपना आराम से कर सकते हो, कॉपी में उतार सकते हो, खुद कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ मैं आपकी मेल आईडी लिखूंगा और यहाँ शेयर बटन दबाऊंगा, तो आप अपने आप इसको जो है खोल के देख सकते हो। तो साथ के साथ अगर आप करते जाते हो काम तो बहुत ही आसान हो जाता है। तो आप जितना काम जैसे जैसे रोज मिलता है करते जाओगे तो आसान लगेगा, और पूरा इकट्ठा मत करो काम को, काम इकट्ठा हो जाता है तो बहुत भारी हो जाता है कमरा, और मुश्किल लगने लगती है सब चीज़ें। तो